रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है वो आप ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पर डे रीजनिंग में हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि अभी हमारा एग्ज़ाम चला था। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था, उसका हमने बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस सेटों का रिवीजन किया था। और अब दोबारा से फिर से वैकेंसियों का अनाउंस हो चुका है। तो आप अगर किसी के कम भी नंबर रह गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप दोबारा से भी यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एसएससी जीडी है, उनके भी यहाँ पर जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, और रेलवे के भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो भर्तियों की तो खैर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होने वाली हैं, और उसका कारण यही है कि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको रिवीजन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बीच बीच में अगर छोड़ छोड़ के करोगे तो भाई इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ पर डे करते हैं प्रैक्टिस सेट, और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी का जो फरवरी में 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधे से चलते हैं, अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से प्रैक्टिस सेट पर, और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया गया है यहाँ पर किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOM BAY को YABMOB लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द हमारे पास में लिखा हुआ है लखनऊ, इसके लिए क्या लिखा जाएगा। अगर देखो यहाँ पर शब्दों की बात की जाए, जो यहाँ पर ये लिखा है बी के लिए यहाँ पर क्या है, ये देखो बी इन्होंने क्या कर दिया है, लास्ट में यहाँ पर बी बिठाल दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से ओ है, ओ को हमने लास्ट में बिठाल दिया है। एम है, एम को सबसे लास्ट से यहाँ पर बिठाल दिया है, मतलब जो लेटर हैं उनको आगे पीछे इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको, तो ये एल है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। जब एल सबसे लास्ट में जाएगा तो एक ही है जो कि ऑप्शन हमारा ए है सबसे लास्ट में, तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें जो मिस स्थान है वहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि 4, 7, 5 और 4 को ऐसा क्या किया गया है जो यहाँ पर 51 बनाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 2, 4 और 7 और 2 के लिए ऐसा क्या किया गया है जो 32 यहाँ पर बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमें इसमें रिलेशन ढूंढना है। अच्छा, अगर हम इनका कर दें, देखो 7 चौक 28 यहाँ पर लिख दें हम 28, और 5 चौक 20 यहाँ पर लिख दें, तो कितना बनना है, यहाँ पर बनना है 8, और यहाँ पर बनना है 4, 48, जो कि यहाँ पर 51 है। तो इस तरह से हमारा आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अब हम इसमें तिरछी गुणा करके देखते हैं, कैंची गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो 7 पंजे यहाँ पर 35, 7 पंजे 35 और 4 चौक 16 यहाँ पर हमने ये कर दिया। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनना है 1, और यहाँ पर बनना है हमारा 5, 51। तो इस हिसाब से हमारा ये बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी गुणा होगी वो यहाँ पर कैंची गुणा होगी। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें यही नियम फॉलो करें तो 4 चौक कितना होता है, 4 चौक होता है यहाँ पर 16, और यहाँ पर 7 है, 7 है और 8 है, 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। 56 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 6, 6, 12, पीछे हमें 2 दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। 72 नंबर जो 72 आएगा वो ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 3, और इसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्द में शामिल
अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो हमारा शब्द लिखा हुआ है, इनका प्रयोग करके ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा, वो हमें पहचानना है। तो देखो यहाँ पर जो पहला शब्द है, यहाँ पर जो पहला शब्द है क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो क्या है, REMNANT, हाँ बिल्कुल बनना है। इसमें यहाँ पर TRAMP बिल्कुल बनना है। यहाँ पर देखो ओ है, लेकिन ओ इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पर बोला गया है कि के का रिलेशन इन्होंने एम बताया गया है। के का रिलेशन यहाँ पर क्या बताया है, एम बताया। तो के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 11 और एम बराबर होता है 13। मतलब क्या है, 2 अक्षर बढ़ा दिए हैं। अब इसमें क्या है, डी है, डी में अगर 2 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर अगर 2 हमने बढ़ा दिया और 4 ये 6 आएगा। 6 का मतलब होता है एफ। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अच्छा, पीछे से चेक करें तो यहाँ पर क्या है, पीछे से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ई मिल रहा है हमें देखने के लिए। अब ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है यहाँ पर 5, और यहाँ पर जी का मतलब होता है 7, मतलब 2 बढ़ा है। तो यहाँ पर 6 में 2 बढ़ा देंगे तो 8 का मतलब होता है एच, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 5। कहा गया है कि यहाँ पर जो रिलेशन इसका 25 का 60 से है, वही रिलेशन हमें इसमें बताना है कि इसमें 210 में ये रिलेशन क्या बनेगा जाकर। ठीक है, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अनुपात समानुपात से पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट अनुपात, यहाँ पर सेकंड अनुपात, ये सेकंड अनुपात हो जाएगा और ये थर्ड अनुपात हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पर चतुर्थ अनुपात क्या आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जो सेकंड है और थर्ड को इसमें क्या करेंगे, गुणा कराएंगे और यहाँ पर फर्स्ट से भाग करा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 60 है, और यहाँ पर क्या है, 210 है। ठीक, अब इसमें 25 से अगर हम भाग कराएं यहाँ पर, तो भाग करेंगे तो देखो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसमें और काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। इनकी दोनों की अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, हाथ में आए 2, 12 चौक 48, 1 49 50। जो कि हमारा आंसर है वो आंसर हमारा ए है। ये एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं जिस प्रकार से चिकित्सालय चिकित्सक से संबंधित है, तो उसी प्रकार से जो मंदिर है क्या दंड अधिकारी से संबंधित है, या फिर प्रबंधक से संबंधित है, या फिर पंडित से, या फिर मंदिर के कलाकार से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, पंडित। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 है। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं, और यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा। अब हमारे पास में कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर घर है, विद्यालय है, कॉलेज है, और यहाँ पर स्कूल है। तो सबसे पहले भैया क्या है, छोटा क्या है, घर है, तो घर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, घर है हमारा ये 1 नंबर पे घर होगा। उसके बाद में घर के बाद में क्या, स्कूल आएगा, तो यहाँ पर स्कूल, क्योंकि घर से थोड़ा सा बड़ा स्कूल होता है, और स्कूल से बड़ा क्या होता है, कॉलेज होता है। स्कूल से बड़ा कॉलेज होगा, और कॉलेज से बड़ा क्या होगा, विश्वविद्यालय होगा। ये हो गया हमारा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा बोला गया है, हमसे पूछा गया था इसमें कौन सा कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो देखो ये दूसरे स्थान पर है, और ये कौन सा, तीसरे स्थान पर कौन सा आ गया, तीसरे स्थान पर हमारा आ गया कॉलेज। 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ये देखो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इसमें जो 44 बना है वो किस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर जाके बनेगा। तो देखो 8 को इन्होंने 4 बना दिया, उसके बाद में 63 को 2 बना दिया है, तो 44 को क्या बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 8 को अगर हमने 2 से भाग करिए तो यहाँ पर 4 बना है। उसी प्रकार से 6 के लिए हमने 3 से भाग करिए तो 2 बना है। हम 4 को 4 से अगर भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो क्वेश्चन मार्क हमें बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। डी बराबर 4 नंबर होता है, जे बराबर होता है 10 नंबर। कितने का डिफरेंट मिला हमें, 6 का डिफरेंट मिला। इसको अगर 6 को डिफरेंट बनाए तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 और जोड़ देंगे तो 16 का मतलब होता है पी, जो कि ऑप्शन हमारा बी नहीं है और यहाँ पर सी भी नहीं है। इन दो में से कोई सा हो सकता है। अच्छा, पीछे का अगर हम चेक करना चाहें नंबर तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, 8 नंबर है और यहाँ पर कितना नंबर है, 14 नंबर है। कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर 6 का डिफरेंट है और हम 6 इसमें और जोड़ देते हैं। 14 में अगर हम 6 और जोड़ देते हैं तो हम था 20 का मतलब होता है टी, तो पीछे टी मिलना चाहिए था, तो टी हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बेमेल क्या है, इसमें जो अलग है वो इसमें अलग क्या दे रखा है। क्या यहाँ पर जे एम है अलग, या फिर एन पी है अलग, या फिर एस सॉरी यहाँ पर आर एस है, या फिर जी यहाँ एस है यहाँ पर अलग। तो यहाँ पर देखिए अलग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग है आर एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है कि इसमें भी साफ बता दीजिए कि अलग क्या हो सकता है। तो इसमें भी हमें बताना अलग, तो इसमें अलग क्या होगा कि 68 है, 88 है, या फिर 102 है, या फिर यहाँ पर 338 है। अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो यहाँ पर एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो एडिशन में देखो 8 से 14 होता है, यहाँ पर 8 8 16 होता है। ठीक, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर होता है 13 होता है। तो इस प्रकार से तो साहब इसका कोई सा भी लॉजिक नहीं लग पा रहा है। ठीक है, इसका कोई सा लॉजिक नहीं लग पा रहा। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो और ये लॉजिक इसमें देखो काम कर सकता है। यहाँ पर देखो ये संख्या है जो 68 है, ये क्या है, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमारी जो 88 है ये 11 से डिविजिबल है। जो 88 है 11 से कट रही है पूरी पूरी, ना तो 102 कट रही है और ना ही हमारी जो ये कट रही है आपकी 238। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर इसमें बनेगा, मतलब यहाँ पर बी में बेमेल बताना है, भिन्न बताना है, ऑड वन आउट बताना है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, बी आंसर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगली ये आकृति दे रखी है। अब ये आकृति हमें फिट करके बताना है कि ये आकृति इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति जाकर बनेगी। क्या पहली बनेगी, दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी या चौथी बनेगी। तो देखो पहली ही आकृति यहाँ पर दिख रही है जो कि ऑप्शन ए में है, ये एकदम सही आकृति बन जाएगी। ना ही आकृति ये बनेगी, नहीं ये बनेगी, नहीं ये बनेगी। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें भी हमें बताना है कि जो ये आकृति है ये इन चार आकृतियों में से कौन सी आकृति में छिपी हुई आकृति हमें दिख रही है। तो देखो ये इस तरह से डिज़ाइन है, कुछ यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनेगी ये, फिर आगे ये इस तरह से आई, ठीक बिल्कुल ठीक मिली, आगे मिली, यहाँ पर ये मिल गई। तो यहाँ पर फर्स्ट में ही हमारा जो प्रश्न का आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा गया, प्रश्न में बोला गया है कि एक लड़का एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। तो देखो 1/3 का मतलब है, यहाँ पर 1/3 बोला जा रहा है। 1/3 का मतलब होता है ये टोटल कितना है, 4 है।
4 है तो देख लीजिए इसमें 4 से कौन कौन से यहाँ पर आ रहा है। देखो 12 चौक 48 होते हैं, हो है ये हमें बताना नहीं है। और यहाँ पर 11 चौक 44 भी होते हैं, तो ये भी हो सकता है। 10 चौक 40 भी होते हैं, ये होता है। लेकिन जो 42 है ये 4 से नभी जाएगी, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम चिन्हों को चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पर भाग है, कह रहे हैं भाग से अभिप्राय है माइनस, तो यहाँ पर भाग से अभिप्राय क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हमने माइनस को बना दिया। आगे देखो क्या बोला गया है कि माइनस, माइनस का अभिप्राय है गुणा, तो यहाँ पर गुणा के लिए हमने बना दिया। गुणा से अभिप्राय प्लस है, तो यहाँ पर प्लस को हमने बना दिया। अच्छा, और यहाँ पर प्लस का अभिप्राय है भाग, तो यहाँ पर भाग हमने लगा दिया। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, 2 3 6, 3 आएगा। अच्छा, अब इसकी और इसकी हमने गुणा कर दी, तो 16 3 कितना होता है, 48 होता है। 16 3 48। अच्छा, अब ये है क्या है, ये है हमारा प्लस का और ये प्लस का है, तो इनमें हम ये जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगा 57 जाकर। ये प्लस हमने बना दिया। अब इसमें 3 जोड़ दिए तो यहाँ पर 57, 50 और 7 57। इनमें से हमें बना माइनस कर दें, क्योंकि ये माइनस का है तो घटा देंगे। यहाँ पर ये 16, 16 में से यहाँ पर 17 होगा, 17 में से यहाँ पर 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 16। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि यहाँ पर 2 4 और 6 व्यक्ति हैं। क्या 6 व्यक्ति हैं, और कह रहे हैं ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं किस में, सर्किल में बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम एक सर्किल डिनोट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने बना दिया, एक सर्किल बना दिया। ठीक, ये सर्किल बना दिया। ठीक है। अब इसमें हमें इन लोगों को बिठालना है, तो देखो कैसे बैठेंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाए आप उसको बिठालते जाइए। 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें बोला गया कि F है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो F है वो ए के बाएं और दूसरे स्थान पर 1 और 2 यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक। आगे बोला गया है कि B ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, B ए के दूसरे दाएं है, ए के दूसरे दाएं, तो 1 2 ए बी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ गया दूसरे दाएं। आगे कह रहे हैं ए है वो डी का बायां पड़ोसी है। डी का कौन सा पड़ोसी है, बायां पड़ोसी है, तो डी हमने बिठाल दिया यहाँ पर, तभी तो ये बायां पड़ोसी होगा, है ना। और आगे कह रहे हैं कि सी है वो एफ और बी के बीच में है, जो सी है तो सी के लिए हमने यहाँ पे बिठाल दिया। अच्छा, अब बचा कौन है, बचा है हमारा ई, उसे हमने यहाँ पर बिठा दिया। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया कि एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है। तो एफ का पड़ोसी अब देख लीजिए, एफ का पड़ोसी कौन है, ये है सी और ई। सी ई कौन से में, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 17 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कौन सी उत्तर आकृति प्रबंधक मजदूर संघ और कामगार के लिए यहाँ पर दर्शाती है। तो देखो मजदूर, प्रबंधक और कामगार ये क्या है, ये तीनों अलग हैं, तो ऑप्शन हमारा बनेगा ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मिरर से प्रश्न है, और हमें बताना है कि अगर इसके राइट हैंड साइड पर अगर एक शीशा लगा दिया जाए तो ये आकृति कैसी दिखेगी। देखो पहला तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं बनेगी हमारी आकृति, ना ही आकृति हमारी ये बनेगी, ये भी हमारी आकृति नहीं बन सकती है।
और ना ही आकृति बनेगी ये, क्योंकि इसमें ये पीछे निकला हुआ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी बनेगा, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि कुछ कमरे स्टोर हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है, कह रहे हैं कुछ कमरे हैं, वो कौन है? स्टोर हैं। तो कमरे के लिए के और स्टोर के लिए हमने एस बना दिया है। यहाँ पर कुछ का भाग यहाँ पर फंसा दिया। अब क्या कह रहे हैं कि सभी स्टोर गोदाम है। सभी स्टोर कौन है? गोदाम है। तो सभी स्टोर के लिए हमने गोदाम बना दिया। आगे कह रहा है कि सभी गोदाम वेयर हाउस हैं। सभी गोदाम कौन है? वेयर हाउस है। तो वेयर हाउस के लिए हमने बी बना दिया। ठीक है, अब इसमें सब के लिए यहाँ पर इस तरह से बना दिया। आगे कह रहा है कि सभी कमरे गोदाम हैं। सभी कमरे गोदाम बिल्कुल नहीं है भैया, ये बात गलत है। आगे कह रहे हैं कि सभी स्टोर वेयर हाउस हैं। सभी स्टोर कौन है? वेयर हाउस हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सेकंड वाला है वो एकदम पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। बोला गया कि दिए गए विकल्प शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमें क्या देखना है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा। अब देखो नहीं कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ जी आर ई बन सकता है, बिल्कुल सारे लेटर यहाँ पर मिल रहे हैं, सही है। आगे देखो पी है, एच है, ओ है और टी। टी देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा बी, और ये एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपका आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया, जो कि इसमें 20 प्रश्न थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है ये पसंद आया होगा, और जो भी यहाँ पर प्रश्न आए थे वो सभी के सभी आपके टॉपिक से ही संबंधित प्रश्न थे, जो सिलेबस में दिए रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम पुनः यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ही ना छोड़िए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखेंगे तभी समझ लीजिए आपका स्कोर यहाँ पर ठीक से रहने वाला है। ठीक है, टाइम निकालिए, 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक, कंटिन्यू बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी हमारा वीडियो आज ये पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक आप बेझिझक इसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।